सर रिकॉर्डिंग। तो जब तक क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा नहीं किया जाए तब तक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधा सीधा कहा जाए कि d3y/dx3 निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो फिर सिंपल तरीका से नहीं होगा। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले तो एक छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। कोई कहे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10, फाइंड d3y/dx3। अब d3y/dx3 का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि ऐसे लिखना चाहिए d2y/dx2 का अगेन d/dx, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा यह है कि 3 बार डिफरेंशिएट करना है। इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ही देर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर इस तरह से सिंपल तरीका से नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं, जब तक टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है तब तक हायर और डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx पहले डिफरेंशिएट करेंगे 10x टू दी पावर 9, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो 90x टू दी पावर 8, फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो d3y/dx3, तो क्या हो जाएगा 720 x टू दी यस पावर सर, 7 हाँ 20x टू दी जाएगा। सर। पावर 7। समझा ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कई क्वेश्चन आ जाए कि साइन एक्स है y इक्वल टू फाइंड d2y/dx2, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बोलो आंसर, मनी मन बोल दो, क्या हो जाएगा। cos x। cos साइन एक्स का डिफरेंस है cos x माइनस साइन एक्स ना। हाँ यस सर, पहले माइनस साइन साइन डिफरेंशिएट हुआ एक्स। cos x, dy/dx हो जाएगा, माइनस cos। dy/dx क्या हो जाएगा cos x। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है y इक्वल टू साइन एक्स है, देन प्रूव दैट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस d2y/dx2 का होल स्क्वायर 1 हो जाए। ऐसा आ जाए तो फिर क्या करेंगे, पहले तो y इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, dy/dx निकालेंगे, d2y/dx निकालेंगे, और फिर LHS में वैल्यू रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके प्रूव करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन NCERT में बहुत सा होगा, आपकी स्कूल एग्जाम में भी आएगा, तो वह ट्राई कर लेंगे, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब सिंपल सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो घुमा फिरा दिया जाए तो हायर और डेरिवेटिव इतना आसानी से नहीं बनेगा। ये समझ गया ना सब कोई, यह पार्ट। यस सर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है NCERT में, प्रूव दैट, तो यह आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने बुक। ठीक है ना। 12th में स्कूल के लिए NCERT के अलावा कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। RD सरमेश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। NCERT सॉल्व कीजिए ओनली, और उसके बाद IIT लेवल का बुक कोई भी सॉल्व कीजिए। अब एक क्वेश्चन है y इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा, या अब फाइंड d2y/dx2। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फंक्शन पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंटेड है। अब d2y/dx2 निकालना है, तब वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, फटाफट नहीं कर सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएट किए फिर दूसरी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए, वैसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे dy/d थीटा। बोलो बच्चे क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज हम 1 लिखेंगे और प्लस बोलेंगे cos थीटा। 1 1 प्लस प्लस कॉस थीटा। n plus cos theta dx/d थीटा माइनस साइन थीटा। sin माइनस साइन थीटा। अब हम चलेंगे dy/dx बोलो क्या होगा, तो dy/d थीटा/dx/d थीटा ये तो निकाल ही चुके हैं, 1 प्लस cos थीटा बाय साइन माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो पढ़े ही हैं, यहाँ तक तो सिंपल है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है यहाँ तक सिंपल है। अच्छा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं था, छोड़ देते हैं, ये तो समझ रहे हैं ना सब कोई। यस सर। हाँ, अब काटते नहीं तो फिर बाद में आप रिवाइज करेंगे तो लगेगा कि गलत हो गया। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि d2y/dx2 निकालिए।
अब डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब कोई रीजन बताइए क्यों नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते। क्वेश्चन है कि d2y/dx2 निकालो। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे, इसको डिफरेंशिएट किए, फिर डिफरेंशिएट इसी को कर दिए, फिर इसी को डिफरेंशिएट कर दिए, आंसर हो गया। यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते। रीजन बताना है क्यों नहीं कर सकते, जल्दी बोलो। थीटा की टर्म्स में लिया। सर X का dx term यह जो है ना, है। हाँ, d2y/dx2 का मतलब x के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन, ट्वाइस डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, जबकि RHS थीटा का फंक्शन है। तो ऐसा सिचुएशन में कौन रूल यूज करते हैं, मान लो यहाँ पर कहीं पर हो log y और डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, चेन रूल पे। चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर पैरामेट्रिक फंक्शन को ट्वाइस या थ्राइस डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा। चेन रूल कैसे यूज करेंगे, तो d2y/dx2 का मीनिंग पहले यह लिखेंगे, यह तो अब लिखेंगे d2y/dx2 का मतलब है dy/dx होल बाई dx। अब इसके जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो d/1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई dx हम नहीं लिखेंगे, d थीटा इंटू dx बाई डी थीटा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे चेन रूल। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब आपके पास राइट है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए u/v रूल से, यह माइनस साइन थीटा है ना, सर u/v रूल से। हाँ बोलो बच्चे। थीटा बाय dx होगा ना। हाँ d थीटा बाई dx, d थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, तो d थीटा बाई dx। अब इसके पास आपके पास राइट हो गया दोबारा डिफरेंशिएट करने का, तो डिफरेंशिएट करेंगे u/v रूल से, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो गया 1 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आइए हम सेम रहेगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सेम रहेगा, और डिनोटर को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चे, डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी थीटा टू दी पावर -1 लिख सकते हैं ना। यस सर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इतना काम करना पड़ेगा चेन रूल। तो इसको शॉर्टर तरीका से कैसे याद रखें, शॉर्टर तरीका से d2y/dx2 निकालना है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आया है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन इनटू डी थीटा बाई डी एक्स हमेशा रहेगा, ठीक है। तो शॉर्टली इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर इसको डिफरेंशिएट करो, बस इसको लगाना भूलना नहीं है। सबको समझ रहा है क्या, यस सर। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। यस सर। सर d थीटा बाय dx का वैल्यू 1 में माइनस sin थीटा कैसे लिखें? अगेन डिफरेंशिएशन आई इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यह रूल हो गया शॉर्टर तरीका। मतलब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, आई इंटू डी थीटा बाई डी एक्स भी लास्ट में मल्टीप्लाई करो। तो इतना स्टेप नहीं भी शो करें तो हम इसको यू बाई वी रूल से डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू ला सकते हैं, और अपने मन से डी थीटा बाई डी एक्स यह लिख करके अलग से यह ला सकते हैं। तो कम स्टेप में भी आप इसको दिखा सकते हैं। अब जो है यह पूछ रहा है कि डी थीटा बाई डी एक्स को क्या करेंगे, नहीं लिख सकते हैं 1/dx बाई डी थीटा लिख दिया ऐसे, यह और डी एक्स तो थीटा का फंक्शन है, डी थीटा नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया -1/sin थीटा। बोलो आदित्य।
यस सर। ये तो पहले से पता है आप लोग। अब उसी तरह से मान लो d3y/dx3 निकालना है, d3y/dx3, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर आया इसका डिफरेंशिएशन इनटू फिर क्या रहेगा d θ/dx, हमेशा d θ/dx, इससे छुटकारा मिलना ही नहीं है। जब भी डिफरेंशिएट होगा तो जो यह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसका जितना होते जाएगा, लेकिन हर स्टेप में d θ/dx मल्टीप्लाई हो। बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। हाँ, तो यह यस सर। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी होगा, एक क्वेश्चन होना चाहिए। और आप एक आध बार आईआईटी में पूछा हुआ भी है, पैरामेट्रिक फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन और है, कहा जा रहा है कि d2x/dy2 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, माइनस d2y/dx2 इंटू dy/dx⁻³ b d2y/dx2 होल⁻⁻1। वैसे ही 4 ऑप्शन है सी और डी, सभी ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह का ऑप्शन दिया गया है। अब सोचिए यहाँ पर x इन्वॉल्विंग टर्म है और आंसर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, y इन्वॉल्विंग टर्म, बाय। और हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर में ना आप फटाफट उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या है समझा रहे हैं आपको। जैसे dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसमें d θ से आप डिवाइड कर दो, नीचे ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में ऐसा नहीं कर सकते। सेकेंड ऑर्डर में जब भी जाएंगे तो चेन रूल से जाएंगे। उसी तरह से मान लो dy/dx है, तो आप इसको 1/dx/dy भी लिख सकते हैं, रेशियो का प्रॉपर्टी जैसा, या dx/dy⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, रेसिप्रोकल, पावर नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में स्कोप बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑर्डर में आपको जब भी आगे बढ़ना है और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप दिख रहा है तो आपको चेन रूल ही अप्लाई करना होगा। यह छूट केवल फर्स्ट ऑर्डर में है। सबको समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं? यस यस सर। तो इसको कैसे हम क्या करेंगे, जब भी कहीं पर भी स्टेप्स दिक्कत हो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा, तो इसको पहले हम यह लिखेंगे। अब यह जो ब्रैकेट के अंदर यह फर्स्ट ऑर्डर का है, अब इसमें हम चाहें तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं, चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, चाहे तो पावर -1 करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में। यहाँ पर आपके पास स्कोप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो फिर आपको d2y/dx2 का मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो अभी तो d2y/dx2 नहीं है, अभी है d2x/dy2। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, dx/dy का अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रेस्पेक्ट। यह मीनिंग हुआ। अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके जैसा, क्योंकि यह ब्रैकेट के अंदर आपके पास छूट है, यहाँ पर आपको जो है छूट चल रहा है। आप यहाँ पर आप रेसिप्रोकल कर दो, पावर नेगेटिव कर दो, कुछ भी कर दो। तो हमको चाहिए न्यूमरेटर में y, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में y भेज देते हैं और -1 पावर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह बाहर वाला डी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा dy/dx होल⁻⁻1। बोलो बच्चे, किसी कोई दिक्कत? बाई dy है कि नहीं समझ में? कोई नहीं समझ में आया? बोलो आदित्य। इस dx/dy को dy/dx भी लिख दिया, अब पावर -1 भी कर दिया, तो 2 बार रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेम ही वैल्यू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना। अब हमको चूंकि आंसर में y के टर्म में लाना है, तो इसको y के टर्म में बनाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में y आ जाए। अब इसको समस्या होना शुरू हो जाएगा। अब फंक्शन जो है ना, यह 1 यूनिट फंक्शन हो गया, यह 1 यूनिट फंक्शन।
इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो जो इसका इनपुट है वही नीचे भी होना चाहिए। एक्स का फंक्शन है तो डी एक्स, टी का फंक्शन है तो डी टी, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब इस पावर को डिफरेंशिएट करना है -1 को, तो नीचे उसी से डिवाइड करेंगे जो इसका इनपुट है। तो इसका इनपुट है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और लास्ट यहाँ तो था डी वाई, तो डी वाई को यहाँ एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिर यह क्राई करेगा, फिर चिल्लाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक्स का फंक्शन, तो यहाँ डी एक्स ही चाहिए, तो फिर डी एक्स से डिवाइड, डी एक्स से मल्टीप्लाई, और लास्ट में अब डी वाई को यहाँ पर सेट करेंगे। है समझ में कि नहीं समझ में आया? यह चेन रूल हुआ। यस ठीक है, अब देखो, अब इसको हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यह समझो ना, यह एक फंक्शन हो गया, यह एक फंक्शन हो गया, पावर -1 है, विथ रेस्पेक्ट टू भी फेवरेबल है, तो एक्स टू दी पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल टू दी पावर n-1, तो -2 हो जाएगा, इंटू यह डी वाई बाई डी एक्स, मिडिल स्टेप देख रहे हैं, यह डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन, तो सिंबल है, यह सिंबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंबल ही में लिखेंगे, यह डी टू वाई बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। और यह भी सिंबल ही है, इसको भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आंसर y के टर्म में लाना है, न्यूमरेटर में y लिखे, तो यहाँ पर भी छूट का फायदा लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 पावर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर देखेंगे ए हो जाएगा। बोलो बच्चे, सबके समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes. Yes, अब sir. यह क्वेश्चंस ना आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चंस है। अब सोचो कि तुम आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो कि आईआईटी तुम्हारे लिए तैयारी करता है। आईआईटी हम समझा? लोग के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना क्वेश्चंस। यह मत सोचो कि तुम तैयारी कर रहे हो आईआईटी का, आईआईटी अपने आप को तैयारी कर रहा है तुम्हारे लिए, तुमको औकात बताएगा एग्जाम में। तो इसका कंक्लूजन क्या है, जो अभी अब लास्ट में स्टेटमेंट बोला, इसका कंक्लूजन है सोचने आना चाहिए आप। इसमें कोई बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, सोचना कैसे है, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ ना अपना थिंकिंग एबिलिटी ही डेवलप करना है। बोलो बच्चे, सबके समझा कि फिर समझाए? समझ गए सर। सर क्वेश्चन भी और? टीचर ही कोई करता होगा ना सेट? हाँ हाँ बिल्कुल, टीचर ही करता होगा। बहुत एक्सपीरियंस होगा वो। हाँ, अब तुम सोचो ना, आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, आईआईटी का प्रोफेसर बनने के लिए उसको कितना पढ़ गया होगा वो। यस सर। लेकिन असंभव नहीं है कुछ भी, ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। देखो क्या है ना, एक तो जो है क्या है, एक चीज समझो, तुम जो है डेली जो है 10 दिन तक अलार्म लगा करके 5 बजे जगो तुम 5 AM अलार्म लगा करके उठ जाना है, रुक सोना नहीं है। अलार्म बज गए तो बेड छोड़ देना है। 11th डे, अच्छा डेली जो है ना, डेली में तुमको 10 बजे सो जाना है, 10 PM, और 10 डेज तक अलार्म से जगना है 5 AM। 11th डे तुम क्या करो, 12 PM सो, 2 घंटा लेट, अलार्म ऑफ कर दो। बोलो तुम्हारा नींद कब खुलेगा, 5 AM या आफ्टर 5 AM? 5 AM. 5 बजे। 5 AM। सबको समझ पा रहा है क्या? यस सर। बोलो शुभम, तुम कुछ नहीं बोला? बोला Yes. कि उस दिन तो हम जागेंगे ही नहीं, दूसरे दिन जागेंगे। तो आप माइंड को जैसा आप दिखाएंगे रास्ता ना, वो 11वां दिन वो अपने आप
आपके अकॉर्डिंग आपका गुलाम हो जाएगा। तो वही है कि 10 क्वेश्चंस जो है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम सोच करके सॉल्व कर रहे हो, न्यू क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो। अब उसके बाद माइंड की क्या नेचर हो जाएगा, वो नया क्वेश्चन देखते ही उसको झपट पड़ेगा, टूट पड़ेगा, उसको सॉल्व करेगा। तो वही है कि आप माइंड को कैसा खुराक दे रहे हैं। खुराक यदि आप अच्छा देंगे तो IIT के क्वेश्चन के दिन भी आपको भी मजा आएगा एग्जाम दे करके। कभी आपको नहीं लगेगा कि IIT तंग कर रहा है आपको। आप केवल NCERT 2 साल तक पढ़ रहे हैं तब तो उस दिन तो क्वेश्चन आपको रुलाएगा ही। इसलिए 2-3 क्वेश्चंस, 2-3 तो नहीं, एक तो आपको सच बताया ही था, IIT का क्वेश्चन बैंक एक रख लो और एक बीट सेट का भी क्वेश्चन है। क्योंकि IIT क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन अब नया नहीं रह जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस हो जाता है, इधर उधर डिस्कस हो जाता है। तो एक बीट सेट का भी क्वेश्चन बैंक रख लो, ठीक है। हम बीट सेट का क्वेश्चन बैंक कभी यूज नहीं किए हैं, ना कभी पढ़े हैं, ना कभी देखे हैं। तो ये बिल्कुल नया हो जाएगा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। इसके भी क्वेश्चन बढ़िया लेवल के रहते हैं। और प्रैक्टिस शीट में थोड़ा कम भी क्वेश्चन सॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सफिशियंट प्रैक्टिस है। और क्लास में जो भी बताया जा रहा है इस टेक्निक को कैच कीजिए। हाँ बोलो, फिर समझाएं इसको। नो सर। हाँ, एक तो यह है। दूसरा एक और तरीका है, जुगाड़ तरीका। अब यहाँ पर मान लो ना, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या करें, तो कुछ फंक्शन मान लो, y के जगह पर, x के जगह पर मान लो, y के जगह मान लो साइन थीटा, और वैसे वैसे अरेंज करके लिख दो। और साइन थीटा से ही बेहतर है ना, y = e⁻x मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, d2y/dx2 निकालना है। तो कैसे इसको सेट किया जाए, x = क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। तो 2 फंक्शन हो गया। अब जो है इसको d2y/dx2 निकालो, इसको, और फिर इसको भी dy/dx निकालो, पावर -3 बाद में करते रहेंगे, इसको भी d2y/dx निकालो। तो इस तरह सेट करके आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो आपके पास ना हमेशा 2 तरीका है, एक तो जुगाड़ तरीका और दूसरा है सोचने का काम। जुगाड़ तरीका लेकिन हमेशा नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर सेट हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर, समझ गए। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो यही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में था, और कुछ तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में और कुछ नहीं है। अब कुछ कुछ नया क्वेश्चंस मिलेगा आपको जब क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ और है, x⁴n को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, बिना लिखे हुए सोचना है, बहुत सिंपल चीज़ है। x⁴n को n टाइम्स डिफरेंट क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा, x⁴ आ जाएगा लास्ट में। अब देखो, अब dn-1 फंक्शन वही है, बस एक स्टेप कम टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या होगा, n factorial into x. n फैक्टोरियल इंटू x⁴1। समझ रहा है क्या, ये समझा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा पहला में n से स्टार्ट होगा, एक एक कम होते जाएगा, अब वह 2 × 1 तक जाएगा, तो फैक्टोरियल n लिख दिए। यहाँ पर क्या होगा, n से स्टार्ट होगा n-1 और 2 पर ही समाप्त हो जाएगा, तभी फैक्टोरियल ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आया अभी भी, यस सर। ठीक है ना। यस सर। 1 से n से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट, या 1 से लेकर के 2 तक का प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, तो फैक्टोरियल n। अब है n-2 x⁴n dxn-2। अब क्या करेंगे, Factorial n minus factorial 2 into x square. n × n-1 × n-2, बोलो कहाँ पर समाप्त हो जाएगा,
पहला 1 पर समाप्त हुआ था, दूसरा 2 पर समाप्त हुआ था, अब कहाँ तक समाप्त होगा? 3. 3 पर समाप्त हो जाएगा, 3 पर समाप्त हो जाएगा ना। यस सर। अरे सीधा सोचो ना, इसको पहला वाले को देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहला बार डिफरेंशिएट होगा तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 यह आएगा। बोलो आदित्य, नहीं बोल रहा है तो यस सर। यस सर। चलो इसको अच्छा समझाते हैं कि सोचते कैसे हैं, ऐसे भी तुमको समझ में आ जाए। जैसे x टू दी पावर n है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश का मतलब 1 टाइम्स, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2। तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स टू दी पावर n माइनस 3। सही है। सर। और यस इस सर। डिफरेंशिएशन को रोकते नहीं है, माने लगातार डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। तो लास्ट कहाँ तक होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स टू दी पावर 0, यही हो जाएगा। इसी को लिख दिया फैक्टोरियल n, तो यह पहला हो गया। अब सेकेंड बार एक स्टेप कम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 1 से पहले ही समाप्त हो जाएगा, 1 एक्स का पावर में आ जाएगा, तब हो गया n से लेकर के 2 तक का प्रोडक्ट, तो फैक्टोरियल n उसको भी लिख दिए। अब 1 मोर स्टेप बिफोर समाप्त करना है, तब क्या हो जाएगा? 3 पर ही समाप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। तो Yes, कैसे sir, इसको अब आया। यस सर। समझ रहे हैं ना? अब एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा तब। तो इसको कैसे लिखा जाए? इसको यहाँ तो बहुत आसान था, फैक्टोरियल n लिख देना। इसको कैसे लिखा जाए? तो इसको भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 कर दो इंटू एक्स स्क्वायर कर दो। नहीं समझ में आया अभी भी? यस सर, समझ गया। और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 कर दो, देखो सेट हो जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा। डी एन माइनस 3 एक्स टू दी पावर n डी एक्स टू दी पावर n माइनस 3। बोलो बच्चे, अब तुम लोग बोलो। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 3 into इंटू x एक्स क्यूब। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब हो जाएगा। सबके समझा क्या ये बात? यस सर। अब कभी मान लो क्वेश्चन यह आ गया, यह क्वेश्चन डायरेक्ट, तब कितना फास्ट आप सोच पाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ, बिना लिखे हुए या कम लिखे हुए, तो यही स्किल डेवलप करना है। अब कोई ऐसा बोल दे डी टू दी पावर, अब तो ठीक है समझ ही गए, n माइनस आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर, तो ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये इस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, देखते हो। तो यह डाटा भी यूज होता है, यह नोट में, फर्स्ट नोट। एक और है डी एन साइन एक्स, साइन एक्स को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पैटर्न आता है, आपको समझा रहे हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, तो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? cos x फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, माइनस 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 साइन है। फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करो, माइनस कॉस एक्स। माइनस cos। यही सब कुछ रिपीट होगा, कॉस साइन माइनस प्लस, यही रिपीट होगा। लेकिन अभी देखेंगे ना तो कोई बहुत खास पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन एक हम चीज़ लिख दे तो पैटर्न बन जाएगा। साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, यहाँ पर लिख दे साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई 2, यहाँ पर लिख दे साइन एक्स प्लस 3 पाई बाई 2। देखेंगे सभी वैल्यू सेम है, पाई बाई 2 के साथ है तो कॉस हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होकर के पाई का एलाइड एंगल हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा। यह पाई बाई 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। हाँ, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। नहीं समझे? यस सर, समझ। ठीक है ना? तो इसको भी हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, n पाई बाई 2 कर देंगे। जैसे 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा तो सिंगल पाई बाई 2, ट्वाइस, थ्राइस, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो फंक्शन तो वहीं रहेगा, इनपुट हो जाएगा x प्लस n पाई बाई 2। तो समटाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंशिएशन में यह सब टर्म दे दिया जाता है, तो ये आपको पता रहेगा तो क्विकली आप वैल्यू यूज कर सकते हैं।
बोलो बच्चे, सब कोई कंफर्म करो इस पॉइंट को। यस सर समझ गया। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सर जो लेफ्ट में लिखे हैं फैक्टोरियल टू डिनोमिनेटर में, वो लिखे तो कटने की वजह से, पर उस तरह हुआ हाँ, क्यों चूंकि इसका? जैसे जैसे n-1 3 2 1, तो पहले 1 कैंसिल हुआ, तो 1 नहीं कैंसिल कर डिवाइड कर दिया। इसको हम चेंज ही नहीं कर रहे, इसमें एक एक कम हो रहा है ना, तो उसे डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो लिखना सुविधाजनक होगा। मान लो ऊपर भी चेंज करना हो, नीचे भी चेंज करना हो, तो फिर पैटर्न नहीं बनेगा। केवल डिनोमिनेटर को चेंज करते जाओ तो पैटर्न बन जाएगा। उसी तरह से कॉस को भी n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम पैटर्न आएगा। कॉस x, यह रहेगा कॉस फंक्शन रहेगा x प्लस n पाई बाई। tan cot में कोई खास पैटर्न नहीं आएगा, तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं दिया जाएगा। तो यही था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जितना भी वैरायटीज एंड वेरिएशन था डिटर्मिनेंट का, वह लगभग सभी हो गया। इसके बावजूद भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको सीखना है आपको। तो यहाँ पर है सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको गलत करने के लिए, मैंने आप गलत आंसर दे उसके लिए सफिशियंट वो अपना काबिलियत रखता है। तो आपको ट्राई करना है। पहले बोलो इसका, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड एफ डैश एक्स। क्या आंसर दोगे? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। बोलो, राहत राहत रू। हेडिंग नहीं पढ़ा तुम लोग, लग रहा है ना? हेडिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 3x है? स्क्वायर। हेडिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस पढ़े सर। सर तो दुश्मन कंसेप्चुअल। दुश्मन को तुम लोग कमजोर समझता है, सीधा 3x स्क्वायर बोल रहा है। नेचुरल नंबर डोमेन है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? 1 के सामने एक पॉइंट मिलेगा, 1 क्यूब तो यहीं पर आ जाएगा। 2 के सामने 8 हो जाएगा, 3 के सामने 27 हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यह पार्ट डोमेन में ही नहीं है। तो यह कंटिन्यूस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूस ग्राफ है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस क्या होता है? डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉट Not डिफरेंशिएबल, तो different. नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा आंसर ना, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन डिफरेंशिएबल, जो देना है। ठीक है ना? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एक्स के जगह पर 1 रखोगे, 1 प्लस एच डोमेन में ही नहीं आएगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स। ये तो जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया गया है। बोलो आंसर। इसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, जल्दी बोलो। -1। -1। -1, ठीक है। ठीक है बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. इसको इसका नाम बोलो, इसका टॉपिक का नाम बोलो, क्या नाम होगा इसका? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू X. अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ हाँ, फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है ना? जैसे y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यह वह नहीं है, यह भी फंक्शन है, यह भी फंक्शन ही है। डिफरेंशिएशन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसमें दोनों को डिवाइड कर, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए था। हाँ बोलो, अब यहाँ पर बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू सेक इनवर्स एक्स। अब टॉपिक का नाम अप्लाइड है, टॉपिक का नाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सोचना है अब। पहला क्वेश्चंस और इसमें आसमान धरती का अंतर है। सोचो बच्चे, सब क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चंस है। कोई नहीं बोला, जल्दी Model. बोलो, इतना इतना टाइम नहीं लेना है। हाँ बोलो स्वाति, क्या कुछ बोल रही है? जल्दी बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कॉस इनवर्स का डोमेन बोलो क्या होता है?
कोई नहीं बोला। -1 से 1. -1 1 minus to 1। 1 to 1. सेक इनवर्स का डोमेन बोलो। -∞ -1 union 1 to infinity. दोनों का एक साथ जब कभी बात होगा तो दोनों के डोमेन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे। तो फाइनल डोमेन बोलो क्या होगा पूरे फंक्शन का, पूरे minus क्वेश्चन का डोमेन। 1 to -1 to 1 नहीं, बोलो ठीक से। -1 और 1. -1 और -1 और 1. या कंटिन्यूअस डोमेन है या डिस्क्रीट डोमेन है? Discrete. डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट डोमेन मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, वो 2 ही पॉइंट पर ही डिफाइंड है, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है अभी जस्ट बताया था? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका आंसर होगा नॉन डिफरेंशिएबल। वो इसके जैसा नहीं कर सकते, पिछले जैसा। अब पिछले में देखो, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है पिछले में। यहाँ पर देखो, इसका डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन भी -1 से 1। कॉमन करोगे तो फाइनल डोमेन -1 से 1 ही रहेगा। तो यह डोमेन क्या है? कंटिन्यूअस डोमेन है, तो फंक्शन भी कुछ ना कुछ, अभी तो पूरा कंटिन्यूअस है, लेकिन मान लो हाफ से भी 1 आ जाता, मान लो कॉमन आ जाता संजोग से, तब भी डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन बिल्कुल डिस्क्रीट हो जाए तो आंसर नॉन डिफरेंशिएबल देंगे। समझा सब कोई? Yes, सब yes, लिखने sir. की भी जरूरत नहीं है, एट द टाइम क्वेश्चन देख करके सोचना है। ये तो लिख रहे हैं समझाने के लिए, ये तो मन ही मन सोचते हैं कि इसका डोमेन तो केवल कॉमन वैल्यू -1 से 1 ही है, अब -1 से 1 है तो नॉन डिफरेंशिएबल। f(x) = x - 1, x - 2, x - 3, x - 20, फाइंड f'(20). तो पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x की जगह पर 20 रखेंगे। सोचिए क्या होगा। चाहो तो रफ पेपर यूज कर सकते हैं।